एमपी न्यूज की खास मुलाकात। कार्यक्रम भिंड की शख्सियत। भिंड तटीय लोकसभा की संसद सदस्य श्रीमती संध्या राय जी से एमपी न्यूज चंबल संभाग चीफ ब्यूरो शशि भूषण सिंह चौहान भिंड की समस्याओं के बारे में विस्तार से बात की। संध्या राय जी से एमपी न्यूज लाइव में उनका बहुत बहुत स्वागत है। और मैडम से थोड़ा भिंड के विषय में पूछते हैं। पहले मैडम, एमपी न्यूज लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैडम, भिंड में अभी तक विकास थोड़ा बहुत धीमी गति से चल रहा था, लेकिन सबसे प्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद के अटेर रोड पर ओवर ब्रिज में आपका बहुत योगदान है। उस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसा आप देख रहे हैं, रेलवे के क्षेत्र में सिर्फ यही नहीं, पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे जो रेलवे के मिनिस्टर हैं उनके नेतृत्व में पूरे देश में आज हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े जो महानगरों के रेलवे स्टेशन है वो बहुत एक तरह से एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे स्टेशनों को बनाया जा रहा है। उसी में भिंड का और दतिया का, लोकसभा के दोनों जिलों को अमृत योजना में जोड़ा, जिसके कारण आज भिंड का जो हमारा रेलवे स्टेशन का परिदृश्य है वो बदला है और बहुत अच्छा वातावरण भिंड रेलवे स्टेशन का है। उसी में हमारे लोकसभा में 4-5 ब्रिज भी हैं, जिसमें अपना भिंड अटेर का ओवर ब्रिज है, गोहद का ओवर ब्रिज पे काम चल रहा है, सोनी का भी, उसके भी मुझे लग रहा प्रोसेस चालू हो गई है। सोनी में भी टेंडर वगैरह लग गए हैं, वो भी बहुत जल्दी कार्य चालू होगा। और एक और है 12 हेड नौनेरा, उसका भी काम चल रहा है। ऐसे कुल मिला के भिंड में 4 हैं और 2 दतिया में हैं, तो वो अपने अपने तरीके से उनके भी काम चल रहे हैं। और रही बात रेलवे से हटकर, तो आज हम कह सकते हैं कई हमारे क्षेत्र में ही बड़े बड़े हाईवे बाईपास बन रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं, थोड़ा सा भिंड से आगे निकलते हैं, दोनों तरफ रिंग रोड बाईपास बन रहा है। तो वो जब बन जाएगा तो निश्चित तौर पर हमारे जो भिंड का दबाव है, कहीं ना कहीं कभी कभी ट्रैफिक भी होता है, तो उससे हमें निजात मिलेगी। दूसरा एक बहुत बड़ा विषय आपसे पूछने से पहले ही मैं बता देती हूँ, जो हमारा ग्वालियर भिंड इटावा मार्ग है, उसके लिए लगातार, वैसे तो मैं कह सकती हूँ कि 2024 का जो चुनाव हुआ उससे पहले ही माननीय गडकरी जी ने स्वीकृति दे दी थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे विषय रहते हैं जो प्रदेश के कारण भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारे विषय ऐसे होने के कारण इस जो रोड का अपना जो काम था वो कहीं ना कहीं थोड़ी धीमी गति से चला। लेकिन आज उस रोड की माननीय गडकरी जी के यहाँ से भूमि का अधिग्रहण हो, उस दिशा में इसी महीने की 6 या 7 तारीख को गडकरी जी का पत्र आ गया है। उसके बाद में हमारे जो जिलाधीश महोदय हैं उन्होंने बैठक ली है सभी अधिकारियों के साथ और उनको निर्देशित किया है कि काम को जल्दी फ्री किया जाए, जो भी समय सीमा हो, एक क्राइटेरिया जो भी होगा। लेकिन मैं भी एक बार बैठूंगी सब अधिकारियों के साथ में, एनएच के भी होंगे, एमपीआरडीसी के भी होंगे, प्रशासन भी होगा, तो हमारा जो भी जमीन अधिग्रहण का जो कार्य होता है वो समय सीमा के अंदर पूरा हो। और जिसके कारण जो आज हमें कई ऐसी क्षतियाँ हुई हैं भिंड को, कई ऐसे परिवारों को नुकसान हुआ है कि जिनके परिवारों के लोग आज हमारे बीच नहीं हैं, तो ये सारी स्थिति से हम लोगों को निजात मिले। और जो हमारे भिंड का दबाव है बाईपास होने के कारण, जब 4 लाइन बन जाएगा तो एक भिंड का वातावरण भी बदलेगा और भिंड के लिए सुविधाएं भी बढ़ेंगी। मैडम, एक दूसरा क्वेश्चन और है, जनमानस में बहुत बहुत है। एक तो इंदौर, दिल्ली और भोपाल की ट्रेन की रुकने की यहाँ व्यवस्था हो जाए तो बहुत लोगों को आराम मिलेगा। देखिए, जैसा कि हम कह सकते हैं, एक समय भिंड में मुझे लग रहा है गिनी चुनी ट्रेनें 1 या 2 रुकती थी, लेकिन आज इटावा से लेकर ग्वालियर तक ऐसी अच्छी कनेक्टिविटी है। ये हो सकता है कि यहाँ से डायरेक्ट राजधानी के लिए नहीं जुड़ा है भिंड, लेकिन पूरा प्रयास रहेगा आने वाले समय में हमारा भिंड दोनों राजधानी से जुड़े। इस दिशा में मैं अभी माननीय हमारे जो मिनिस्टर हैं उनसे मिलकर भी आई थी और मैंने एक आग्रह भी किया है कि जो हमारी वंदे भारत ट्रेनें हैं अभी बैठने वाली हैं, लेकिन आगे चलकर वंदे स्लीपर कोच चलने वाली हैं, तो उसके लिए मैंने आग्रह किया है कि जब भी पूरे देश में चालू हो तो कहीं ना कहीं भिंड लोकसभा को ध्यान में रखा जाए। सिर्फ भिंड ही नहीं, अगर इटावा होकर आती हो तो इटावा भी एक ऐसा छूटा हुआ स्टेशन है जहां कहीं ना कहीं परेशानियां बहुत हैं, तो इटावा भी जुड़े, हमारा भिंड भी जुड़े। और उद्देश्य यही है कि मेरा भिंड लोकसभा दोनों राजधानी से जुड़े, क्योंकि जब दिल्ली से ट्रेन चलेगी तो वो कई स्टेशन पर रुकते हुए भिंड आएगी, और भिंड से चाहे वो गुना अशोकनगर वाले मार्ग पर जाए भोपाल होकर, चाहे हमारा जो मेन अभी प्रमुख मार्ग है उसके माध्यम से जाए, तो मेरा दोनों राजधानी को जोड़ने के लिए भरपूर प्रयास है और उसमें मेरे क्षेत्रवासियों का भी पूरा सहयोग है। एक लास्ट क्वेश्चन है मैडम, इटावा रोड से और बस स्टैंड तक बहुत जाम लगता है, बहुत लोगों को परेशानी है, इसकी कोई कार्य योजना है कि नहीं है?
बस स्टैंड से कहाँ तक? इटावा रोड से और बस स्टैंड तक, परेड चौराहे पे तो जाम बहुत लगता है। अच्छा, आप मेन भिंड की बात कर रहे हैं। तो देखिए, वास्तव में अभी तो है, कहीं ना कहीं मुझे भी देखने को महसूस होता है कि कहीं हो सकता है अपनी जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसके कारण भी हो सकता है। एक बार मैं प्रशासन के साथ भी बैठूंगी। दूसरा, अभी हमारे इस तरह के बाईपास नहीं बने हैं, और जो 4 लाइन की मैंने अभी बात की, अगर उसके बाईपास वगैरह बन जाएंगे तो मुझे लग रहा है ये काफ़ी हद तक अपने को इससे छुटकारा मिलेगा। एमपी लाइव में मैडम का बहुत बहुत स्वागत, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।